नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर अनूप दळवी, अध्यक्ष हिंदी विभाग आरबीएनबी कॉलेज श्रीरामपुर। आज हम आदिकाल की पृष्ठभूमि अर्थात आदिकाल की जो परिस्थितियाँ हैं उन परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है और जो सर्वसम्मत माना जाता है, उन्होंने इस आदिकाल के लिए वीर गाथा काल कहा है। कारण इस काल में अनेक प्रकार की वीर गाथाएँ लिखी गई, वीर रस की प्रचुरता दिखाई देती है और इसीलिए उन्होंने इस काल के लिए वीर गाथा काल कहा है। इसकी राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आज हमें विचार विमर्श करना है। हिंदी साहित्य के आदिकाल में विभिन्न प्रकार का साहित्य दिखाई देता है, जिसके कई कारण हो सकते हैं। साहित्य निर्माण के लिए विशेष काल की जो परिस्थितियाँ होती है वह कारण के रूप में हम लोगों को दिखाई देती है। इसीलिए आदिकाल की राजनीतिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, सांस्कृतिक या साहित्यिक परिस्थितियों का अवलोकन आज हमें आदिकाल की पृष्ठभूमि के अंतर्गत करना है। अतः परिस्थितियों का अध्ययन करने पर तत्कालीन समाज की जो प्रवृत्तियाँ हैं उस प्रवृत्तियों पर प्रकाश पड़ता है। कारण साहित्य समाज का प्रतिबिंब होता है, इसलिए इस प्रतिबिंब में समाज का चित्रण हम लोगों को दिखा देता है और इसीलिए आदिकाल की पृष्ठभूमि अर्थात परिस्थितियों पर अध्ययन करने के लिए तत्कालीन युग की जो प्रवृत्तियाँ हैं तथा परिस्थितियाँ हैं उस पर प्रकाश डालना अत्यंत आवश्यक है। पहली राजनीतिक स्थितियों का अध्ययन हम लोग करेंगे। आदिकाल की राजनीतिक परिस्थिति। आदिकाल 7वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक 700 सालों का यह कालखंड अत्यंत विस्तृत कालखंड दिखाई देता है, परंतु यह युग अत्यंत विवादास्पद है। इस युग में अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां, अनेक प्रकार के धर्म हम लोगों को दिखाई देते हैं। समाज अव्यवस्थित दिखाई देता है। प्रजा की दृष्टि से राजा सर्वश्रेष्ठ होता था, वह समाज को अभय देता था। इस तरह आदिकाल का यह जो युग है एक कलह का युग दिखाई देता है। इस युग में भारतवर्ष का जो इतिहास है वह बदला हुआ दिखाई देता है। इस युग में अन्य संस्कृतियों का प्रभाव भारतवर्ष पर दिखाई देता है। भारत पर अनेक प्रकार के विदेशियों के जो आक्रमण है वह आक्रमण इस समय में हुए, परंतु उन्होंने यहाँ कोई राज्य प्रस्थापित नहीं किया। भारत की संपत्ति लूटकर वे चले गए और इस तरह से यह युग राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत अव्यवस्थित युग दिखाई देता है। इस युग के प्रारंभ में या राजनीतिक परिस्थितियों के प्रारंभ में राजा हर्षवर्धन का बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य दिखाई देता है। राजा हर्षवर्धन प्रजा हितैषी हिंदू धर्म रक्षक राजा था। जब तक राजा हर्षवर्धन का युग था तब तक कोई भी आक्रमणकर्ता भारत में पैर नहीं रख सका। लेकिन राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद यहाँ कोई केंद्रीय सत्ता नहीं रही। यह राष्ट्र छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया, छोटे छोटे राज्य में बंट गया और ये छोटे छोटे राज्य के राजा एक संग न होने के कारण बाहर से जो आक्रमण हुए उन आक्रमणों का वह मुकाबला नहीं कर सके और तब से विविध प्रकार के जो आक्रमण है वह आक्रमण भारत में हो गए। 12वीं 13वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश में जहाँ हिंदू राजाओं के राज्य थे, बाद में वह मुस्लिम शासनकर्ताओं के हाथ में चले गए। कारण हिंदू राजा उनका मुकाबला नहीं कर सके और उनका राज्य भारत में प्रस्थापित हो गया। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम संसार में इस्लाम धर्म का प्रचार एवं प्रसार हो रहा था। यहाँ के जो राजा है अर्थात इस्लाम धर्म का जो केंद्र था, इराक की राजधानी बगदाद थी। यहाँ के सम्राट, यहाँ के राजा पूरे संसार पर अपना नियंत्रण रखना चाहते थे
और इसीलिए बगदाद की सम्राट की आज्ञा से उनका सेनापति मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने सिंध प्रदेश पर आक्रमण किया और सिंध प्रदेश का राजा दाहिर उनका मुकाबला नहीं कर सका और तब से इस्लाम का आगमन भारत में हो गया। उसके बाद राजा पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद दोनों की प्रतियोगिता दिखाई देती है, दोनों का संघर्ष दिखाई देता है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद दोनों की माँ सगे बहनें थी और उनके जो दादाजी थे उस दादाजी ने अपना दिल्ली का जो राज्य है वह दिल्ली का राज्य पृथ्वीराज चौहान को दिया। मतलब दिल्ली का राज्य और पृथ्वीराज चौहान का कन्नौज का राज्य दोनों एक हो गए, एक बलाढ्य साम्राज्य तैयार हो गया। परंतु उनका संघर्ष अपने भाई अर्थात राजा जयचंद के साथ हो गया। राजा जयचंद ने उनकी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर रखा था। उस स्वयंवर के लिए देश प्रदेश के सभी प्रकार के राजकुमारों को उन्होंने आमंत्रित किया और यह जो संयोगिता है, यह संयोगिता उस राजमहल में एक राजकुमार को लांघती 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 दरवाजे तक जाती है। दरवाजे में पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए राजा जयचंद ने एक सुवर्ण का पुतला बनाया था, अपमानित करने के लिए द्वारपाल के रूप में, और यह संयोगिता उनके गले में अपनी वरमाला डाल देती है और फिर वह उसे भगाकर वहां से ले जाते हैं। अतः राजा पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद दोनों के बीच शत्रुता थी और इसीलिए अपने ही भाई के खिलाफ लड़ने के लिए, अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए अपने लोगों ने बाहर के लोगों को आमंत्रित किया। राजा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को भारत में आमंत्रित किया। मोहम्मद घोरी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, उनमें से 12 बार युद्ध उनका पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ। 12 बार पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए और ऐसा कहा जाता है कि हर विजय के साथ वह एक शादी करते रहे। परंतु 13वीं बार मोहम्मद घोरी राजा पृथ्वीराज चौहान को पराजित करता है और उन्हें गजनी शहर ले जाता है और गजनी जाकर वहाँ उनके दोनों आंखें निकाल दी जाती है। और उसी समय उनका बचपन का एक साथी, उनका बाल सखा, बाल मित्र चंदबरदाई वहाँ अपने स्वामी की रक्षा के लिए पहुँच जाता है। और उसी समय यह दोनों राजा पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद दोनों मिलकर शब्दभेदी तीर के द्वारा मोहम्मद घोरी को मारते हैं। शब्दभेदी तीर, शब्दभेदी तीर मतलब पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाल दी गई थी, मतलब जिस दिशा से उनकी आवाज़ आती है जिस दिशा में, उस दिशा में बाण छोड़कर उन्होंने उसे शब्दभेदी तीर के द्वारा मारा और बाद में एक दूसरों को मारकर यह दोनों मर गए। अर्थात यह काल आक्रमण और युद्धों का काल है। प्रत्येक राजा के यहाँ आश्रित कवि के रूप में चारण कवि रहते थे, वह राजाओं के साथ युद्ध में रहते थे, युद्धों का आंखों देखा हाल वह चित्रित करते थे। इसलिए इस काल में युद्धों का अत्यंत सजीव चित्रण हम लोगों को दिखाई देता है। राजाओं के दरबार में भाट कवि भी रहा करते थे और इसीलिए वह भाट कवि तथा चारण कवि, यह आश्रित कवि अपनी राजाओं की स्तुतियाँ लिखते थे, उनकी प्रशंसा लिखते थे, उनकी वीर गाथाएं लिखते और जिनका प्रत्यय रासो ग्रंथों में हमें आता है। इसलिए राजनीतिक दृष्टि से उनका प्रतिबिंब उनके ग्रंथों में हम लोगों को दिखाई देता है। रासो ग्रंथों का नायक कोई राजा होता था, उसका वर्णन बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण यह आश्रित कवि करते थे। राजा अलौकिक शक्तियों से अर्थात ईश्वर के समान वह परिपूर्ण होता था। राजाओं के दरबार में बड़े बड़े सरदार हुआ करते थे, सामंत हुआ करते थे जो राजाओं की ओर से काम करते थे। राजा भी सभी गुणों से युक्त होता था, परंतु साथ ही साथ वह बहुत ही विलासी होता था। अतः वीर रस के साथ श्रृंगार रस का वर्णन यहाँ आया है। युद्धों के कारण है, युद्ध संपत्ति के लिए, प्रदेश के लिए तथा सुंदरियों के लिए युद्ध किए जाते थे और इसीलिए यह युद्ध जब होते थे तो उसी समय प्रजा राजाओं की ओर से बहुत ही पीड़ित दिखाई देती है।
यह राजनीतिक परिस्थितियों के कारण समाज में दो वर्ग निर्माण हो गए थे। एक साहसी वर्ग जो तलवार के बल पर जीता था, और दूसरा धार्मिक वर्ग, मतलब अत्यंत डरपोक वर्ग और पाप भीरु वर्ग, जो केवल ईश्वर की कृपा पर जीने वाला वर्ग दिखाई देता है। इस तरह से राजनीतिक दृष्टि से आदिकाल का युग अत्यंत अस्थिर दिखाई देता है, और उसका प्रतिबिंब इस काल के साहित्य में हम लोगों को दिखाई देता है। और इसीलिए आदिकाल में धार्मिक रूप से अगर आप लोगों ने देखा तो इस्लाम धर्म का आक्रमण हो गया था। दिल्ली के सिंहासन पर तुर्क सल्तनत, गुलाम वंश की सल्तनत, खिलजी वंश के प्रशासक, तुगलक वंश के राजा दिल्ली के सिंहासन पर आरूढ़ हो गए थे। और इस प्रकार आदिकाल का पूर्वार्ध हिंदू राजाओं का और उत्तरार्ध मुस्लिम शासनकर्ताओं का दिखाई देता है। इस तरह से शासन ने राजनीतिक दृष्टि से यह जो युग है, इस युग में दिल्ली के तख्त पर अनेक मुस्लिम शासनकर्ताओं का राज दिखाई देता है। इन शासनकर्ताओं का आदिकाल पर प्रभुत्व या प्रभाव दिखाई देता है। इस तरह से यह जो काल है, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पूर्वार्ध में हिंदू राजाओं का और उत्तरार्ध में मुस्लिम शासनकर्ताओं का यह राज्य दिखाई देता है। दूसरी, धार्मिक परिस्थिति। धार्मिक परिस्थितियों की दृष्टि से आदिकाल में धर्म का जो स्वरूप है वह अत्यंत विशाल रूप में धर्म का स्वरूप दिखाई देता है। आदिकाल में वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, नाथ संप्रदाय और अंत में इस्लाम धर्म का आगमन, इस तरह की परिस्थितियां हम लोगों को दिखाई देती है। इन सब धर्मों में परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होता गया। धर्म में जिस आदर्श से धर्म निर्माण हो गए थे उसमें अनेक प्रकार की विकृतियां निर्माण हो गई, बाद में उसमें सुधार निर्माण हो गया, सुधार होता गया। पहले वैदिक धर्म हम लोगों को दिखाई देता इस कालखंड में। आदिकाल में वैदिक धर्म अनेक रूपों में दिखाई देता है, जैसे वैष्णव धर्म अनेक संप्रदायों में बट गया। शैव धर्म, शाक्त धर्म, कापालिक धर्म अर्थात हठ योग। वैदिक धर्म में पंचमकार साधना होने लगी। साधना के लिए माणिक, मांस, मदिरा, मत्स्य आवश्यक माने गए। और इस प्रकार इस काल में वैदिक धर्म में बहुत ही विकृति आ गई, और धर्म में विकृति आने के कारण धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा था, और इसीलिए वैदिक धर्म का स्वरूप अत्यंत विकृत दिखाई देता है, और परिणामतः इस धर्म का लोप हो गया। और उसकी प्रतिक्रिया में बौद्ध धर्म का उदय हुआ। यह जो बौद्ध धर्म है, भगवान बुद्ध का धर्म, जो दुखवाद को हमारे सम्मुख रखता है, विश्व शांति, अहिंसा को परम धर्म मानता है, इस धर्म में भी अनेक प्रकार की विकृतियां बाद में निर्माण हो गई। जिस आदर्श से यह धर्म स्थापित हो गया था उसी आदर्शों से यह धर्म भी हट गया। धार्मिक पुरोहित सिद्ध बन गए। बौद्ध धर्म भी कई रूपों में बढ़ गया। महायान, वज्रयान, सहजयान, मंत्रयान, यान का अर्थ होता है गाड़ी, और इस धर्म की गाड़ी में अनेक प्रकार की विकृतियों ने जन्म लिया। यह जो धर्म था, मंत्रों पर विश्वास रखने वाला धर्म, सदाचरण को महत्व देने वाला यह धर्म दिखाई देता है। साधना के लिए बौद्ध धर्म में नारी का भोग आवश्यक माना गया। नारी के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। समाज में योगिनियों का बोलबाला दिखाई देता है। समाज कामुकता की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अनेक प्रकार के चमत्कारों को महत्व दिया जा रहा था। समाज का नैतिक स्तर गिर गया था। एक धर्म दूसरे धर्म पर प्रभाव डालकर अनेक प्रकार की विकृतियों को जन्म दे रहे थे। अतः इन धर्म में विकृतियां निर्माण होने के कारण इसकी प्रतिक्रिया में जैन धर्म की स्थापना हुई। जैन धर्म भी जिस आदर्श से निर्माण हो गया था उसी आदर्श से वह हट गया। जैन धर्म में भी अनेक वामाचार होने लगे। उसमें आनंद भैरवी, काल भैरवी ऐसी साधनाएं निर्माण हो गई। अर्थात धर्म ने अनैतिक रूप धारण कर लिया, और यह धर्म भी अपने आदर्श से हट जाने के कारण तथा धर्म में अनेक प्रकार की विकृतियां निर्माण होने के कारण जैन धर्म का भी ह्रास हो गया, और उसकी तुलना में नाथ संप्रदाय का उदय हो गया। नाथ संप्रदाय
सभी सतधर्मों का ह्रास हो जाने के कारण नाथ संप्रदाय का उदय हुआ, जन्म हुआ। ये जो नाथ संप्रदाय है, यह नाथ संप्रदाय आचरण की शुद्धता, आचार विचार की शुद्धता को महत्व देता है, इच्छाओं के संयम को महत्व देता है, लोकहित को महत्व देता है। गोरख आदि जो नाथ थे, उन नाथों ने इस धर्म को प्रस्थापित करने का प्रयास किया, परंतु बाद में नाथ संप्रदाय में भी विकृति निर्माण हो गई। धर्म के नाम पर अनेक विषय वासनाओं ने आक्रमण कर दिया और इसकी प्रतिक्रिया में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हुआ। आदि गुरु शंकराचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी तथा रामानुजाचार्य जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति फिर से प्रारंभ की। इस तरह से इस धर्म का जो प्रभाव है, शैव भक्ति का प्रभाव समाज में पड़ा। ब्रह्म को सत्य मानकर तथा संसार को झूठ मानकर मुक्ति की कामना की गई। आचार विचार, पूजा व्रत आदि को महत्व दिए जाने लगा। वाम मार्ग की निंदा हुई। इस तरह से इस युग में धार्मिक वातावरण अत्यंत दूषित दिखाई देता है। गुप्त साधनाओं पर तथा हठ योग की साधनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। अर्थात वैदिक धर्म में पंचमकार साधना हो गई, उसमें विकृति आ गई और इसीलिए इस धर्म की निंदा हुई और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। यह भगवान बुद्ध का यह जो धर्म है, उन्होंने जिस आदर्श से यह धर्म स्थापित किया था, यह धर्म भी कई रूपों में बट गया। उसमें नारी का भोग आवश्यक माने जाने के कारण विभिन्न प्रकार की विकृतियां निर्माण हो गई और परिणाम तो बौद्ध धर्म का ह्रास होने के कारण जैन धर्म का उदय हुआ। परंतु यह जैन धर्म भी जिस आदर्श से निर्माण हो गया था, उसी आदर्श से वह हट गया, वामाचार उसमें होने लगे और परिणामतः जैन धर्म भी अपने आदर्श से हट जाने के कारण उनका ह्रास हो गया और उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। यह नाथ संप्रदाय जो आचरण की शुद्धता और इच्छाओं के संयम को महत्व देता है, आगे चलकर उसमें भी अनेक प्रकार की विषय वासनाओं ने जन्म लिया और परिणामतः इस धर्म का भी ह्रास हो गया और इसी समय इस्लाम धर्म का आगमन भारत में हो गया था। जैसे हम लोगों ने देखा कि यह युग प्रारंभ में हिंदू राजाओं का है और उत्तरार्ध में मुस्लिम शासनकर्ताओं का है, उसी तरह से इस्लाम धर्म का आगमन भी भारत में हुआ। उनकी जड़ें सदूर भारत में फैलने का प्रयास कर रही थी, परंतु उनका प्रभाव हम लोगों को आदिकाल में दिखाई नहीं देता। उसका प्रभाव, इस्लाम धर्म का प्रभाव भक्ति काल में हम लोगों को दिखाई देता है। तीसरी जो परिस्थिति है वह है सामाजिक परिस्थिति। इसमें समाज का चित्रण महत्वपूर्ण होता है, अर्थात साहित्य समाज का प्रतिबिंब होता है और इसीलिए इस युग में जो साहित्य निर्माण हुआ, वह साहित्य, जितना भी साहित्य लिखा गया, वह साहित्य अत्यंत कम मात्रा में लिखा गया। फिर भी इस युग में संस्कृत जो साहित्य है वह प्रचुर मात्रा में यह साहित्य इस काल में लिखा गया, परंतु यह साहित्य जब लिखा जाता रहा तो उसी समय समाज का प्रतिबिंब इस साहित्य में हम लोगों को दिखाई नहीं देता। उसका कारण यह है, यह सभी साहित्य राज दरबारों तक ही सीमित था, राजाओं तक ही सीमित था। समाज के साथ उनका कोई लेना देना नहीं था, समाज के साथ उनका कोई संबंध नहीं था। धर्म की हालत जिस तरह से बुरी दिखाई देती है, उसी तरह से समाज में आदर्शवाद तलाश करना केवल एक कोरी कल्पना दिखाई देती है। समाज अनैतिकता के दायरे में दिखाई देता है। चारों ओर अनैतिकता, कामुकता फैली हुई दिखाई देती है। जहाँ जातियाँ गुण और कर्म के आधार पर निश्चित होती थी, वहाँ वर्ण के आधार पर निश्चित होने लगी। 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसी के अनुसार अनेक प्रकार की उपजातियाँ निर्माण हो गई। समाज में अस्पृश्यता, छुआछूत चारों ओर हम लोगों को दिखाई देती है। अतः कुछ बिंदुओं के आधार पर अगर हम लोगों ने सामाजिक परिस्थितियों का अवलोकन किया तो उसमें स्वयंवर प्रथा दिखाई देती है। स्त्रियों को अपने पसंद का वर चुनने की पूर्ण अनुमति थी। स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार, मन के अनुसार अपने लिए पति वह चुन सकती थी और इसीलिए समाज में स्वयंवर प्रथा दिखाई देती है। यह स्वयंवर प्रथा के लिए हम राजा,
जयचंद्र के द्वारा संयोगिता का उदाहरण ले सकते हैं। उसके बाद स्वामी भक्ति हम लोगों को दिखाई देती है। स्वामी अर्थात राजा, अपने राजा की प्रति एक भक्ति की भावना लोगों के मन में दिखाई देती है। समाज का हर घटक, प्रत्येक घटक अपने राजा के लिए वह काम करता था, अपने राजा के प्रति वह निष्ठा रखता था, अपने स्वामी के लिए वह अपनी जान तक देता था, जिसके अनेक प्रकार के जो उदाहरण है वह उदाहरण हम लोग इस युग में देखते हैं। दूसरी विलासिता की प्रवृत्ति दिखाई देती है। इस युग में समाज में विलास की प्रवृत्ति बढ़ी हुई दिखाई देती है। राजाओं की कई रानियां होती थी, राजा के समान उनके सरदार सामंत यह भी विलासिता में डूबे हुए थे, परंतु सामान्य जो जनता है उस जनता का शोषण हो रहा था। सामान्य जनता अपने राजा के लिए काम करती थी। इस प्रकार विलासिता की प्रवृत्ति इस युग में बढ़ी हुई हम लोगों को दिखाई देती है। बहुपत्नीत्व की प्रथा हम लोगों को इस समाज में दिखाई देती है। एक व्यक्ति की अनेक पत्नियां होती थी, राजा की जिस तरह से अनेक रानियां होती थी उसी तरह से एक एक व्यक्ति की अनेक पत्नियां होती थी, अर्थात बहुपत्नीत्व की जो प्रथा है वह प्रथा इस युग में हम लोगों को समाज में दिखाई देती है। उसके बाद जौहर प्रथा दिखाई देती है। जौहर प्रथा अर्थात सती, जैसे पति के मर जाने पर उनकी जो पत्नियां हैं वह पत्नियां अब उनके राजा के साथ, उनके पति के साथ जौहर करती थी, उनकी चिता में जलकर वह मर जाती थी। यह प्रथा विशेष रूप में राजपूतों में दिखाई देती है। जौहर प्रथा का कारण था युद्ध में पति के मरने के बाद शत्रु पक्ष उन्हें प्राप्त न कर ले, और इसीलिए यह प्रथा समाज में आ गई थी। मतलब अत्यंत स्वार्थी दृष्टिकोण हम लोगों को इन जौहर प्रथाओं के संबंध में आप लोगों को दिखाई देता है। शिक्षा, सामान्य जनता शिक्षा का प्रावधान यह केवल राजकुमार राजकुमारियों के लिए था। सामान्य जनता शिक्षा की अधिकारी नहीं थी। जैसे राजकुमार जो थे सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते थे, सभी प्रकार की शिक्षा वह ग्रहण करते थे। केवल शिक्षा का प्रयोजन समाज के विशिष्ट लोगों के लिए था। केवल 2.5% लोगों के लिए यह शिक्षा व्यवस्था थी। सामान्य जनता शिक्षा की अधिकारी नहीं थी। सामाजिक परिस्थिति के अंतर्गत स्त्री का जो स्थान है समाज में वह अत्यंत गौण स्थान समाज में हम लोगों को स्त्रियों को दिखाई देता है। मातृसत्ताक पद्धति लोप हो चुकी थी। स्त्री को केवल भोग विलास की चीज समझा जाता था, वह बेची जाती थी, वह खरीदी जाती थी। समाज पुरुष प्रधान होने के कारण स्त्रियों की बहुत बुरी हालत आप लोगों को इस काल में दिखाई देती है। अतः सामाजिक परिस्थिति की दृष्टि से आदिकाल का अवलोकन करने पर समाज की जो स्थितियां हैं उनका प्रतिबिंब यहाँ प्रतिबिंबित होता हुआ हम लोगों को दिखाई देता है विविध बिंदुओं के माध्यम से, जैसे स्वयंवर प्रथा, स्वामी भक्ति, विलासिता, बहुपत्नीत्व, जौहर प्रथा, शिक्षा या स्त्री का अत्यंत गौण स्थान हम लोगों को इस युग में दिखाई देता है। उसी तरह से यह जो साहित्यिक परिस्थिति है उन साहित्यिक परिस्थितियों का अवलोकन भी हम लोगों को इस युग में करना है। साहित्य का सृजन शांति के समय में होता है और आदिकाल की परिस्थितियों के अंतर्गत आप लोगों ने जान लिया है यह युग अस्थिर युग है, यह कलह का युग है, युद्धों का युग है, संघर्ष का युग है, तनाव का युग है। और साहित्य का सृजन यह तो शांति के समय में होता है और इसीलिए यह युग साहित्य निर्माण के लिए, साहित्य सृजन के लिए अत्यंत मारक हम लोगों को दिखाई देता है। यह काल संघर्ष का काल है। भारतवर्ष पर अनेक आक्रमण हो रहे थे, समाज अस्वस्थ था और इसीलिए यह जो साहित्य है यह साहित्य का जो युग है साहित्य निर्माण के लिए प्रेरक नहीं दिखाई देता, परंतु बोलचाल के रूप में जितना साहित्य लिखा जाना चाहिए था उतना ही साहित्य इस काल में नहीं लिखा गया। परंतु फिर भी संस्कृत जो साहित्य है वह प्रचुर मात्रा में इस काल में लिखा गया, क्योंकि शिक्षा के लिए गुरुकुल पद्धति प्रचलित थी। 4 आश्रम थे,
4 आश्रम में पहला ब्रह्मचर्य आश्रम मतलब शिष्य गुरु के घर में जाकर अध्ययन करता था। उसके बाद गृहस्थाश्रम अपनी गृहस्थी की स्थापना करता था। वानप्रस्थाश्रम संन्यास में जाने की तैयारी करता था और संन्यास आश्रम संन्यास के लिए चला जाता था। मतलब शिक्षा की जो व्यवस्था थी वह गुरुकुल पद्धति इस युग में थी। शिष्य गुरु के घर में गुरु के आश्रम में पढ़ने के लिए चले जाते थे। इस युग का अवलोकन करने के बाद इस काल का साहित्यिक जो परिस्थितियाँ है वह हमारे सामने आती है। इस युग में अनेक ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथ लिखे गए, अनेक गणित के ग्रंथ लिखे गए, अनेक दर्शन शास्त्र के ग्रंथ लिखे गए। दर्शन शास्त्र में आत्मा, परमात्मा, माया, मोह, जगत, सृष्टि जिनका चित्रण होता है तथा उनकी अनेक प्रकार की टीकाएं भी या आलोचनाएं भी इस काल में लिखी गई। इस युग में भवभूति, राजशेखर, भास्कर, आर्यभट्ट जैसे विद्वान हम लोगों को इस काल में दिखाई देते हैं। इस युग में निश्चित ही श्रेष्ठ प्रकार का जो साहित्य है यह साहित्य निर्माण होता हुआ आप लोगों को दिखाई देता है। इस युग में विद्वानों में पांडित्य प्रदर्शन की जो प्रवृत्ति है यह प्रवृत्ति इस युग में दिखाई देती है। विशुद्ध साहित्य के ग्रंथ इस काल में अत्यंत कम लिखे गए। 12वीं शताब्दी में श्री हर्ष द्वारा लिखित नैषध चरित्र यह साहित्य का एक उत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। उनके साथ ही इस युग में जयदेव का गीत गोविंद, आचार्य विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, मम्मट का काव्य प्रकाश ऐसे अनेक ग्रंथ प्रकाश में आए। हेमचंद्र जी के भी अनेक ग्रंथ प्रकाश में आए। इस तरह से एक बड़े बड़े जो आचार्य हैं वह आचार्य आदि काल में हुए। इस तरह से संस्कृत साहित्य इस काल में विपुल मात्रा में लिखा गया। संस्कृत के साथ साथ अपभ्रंश और देशी भाषा की रचनाएं भी इस काल में अत्यंत कम संस्कृत की तुलना में हम लोगों को दिखाई देती है। इस युग में बौद्ध धर्म के तथा तंत्र मंत्र के ग्रंथ लिखे गए। इस युग में चारणों के द्वारा, भाटों के द्वारा अनेक ग्रंथ लिखे गए, परंतु सब यह जो साहित्य है एक विशाल समुद्र में, एक सागर में केवल बूंद के समान है। कारण स्पष्ट है यह युग साहित्य निर्माण के लिए प्रेरक दिखाई नहीं देता, मारक दिखाई देता है। अतः इस युग में सामाजिक परिस्थिति अत्यंत या साहित्यिक परिस्थिति अत्यंत चिंताजनक दिखाई देती है। यह युग ग्रह कला का युग है, अशांति का युग है और इसीलिए साहित्यिक परिस्थिति की दृष्टि से यह युग उपयुक्त नहीं है। फिर भी विद्वानों ने ज्ञान के लिए अनेक ज्ञान रूपी मोती अर्पित करने का प्रयास किया है। इस युग की सभी परिस्थितियों का प्रभाव साहित्य में परिलक्षित होता है। आदिकाल की परिस्थितियाँ उस काल का आईना होती है। उस आईने में या उस साहित्य में तत्कालीन समाज का जो प्रतिबिंब है वह प्रतिबिंब उद्धृत है, दृष्टव्य है। अतः यहाँ की परिस्थितियाँ हम लोगों को इस प्रकार दिखाई देती है। वह प्रवृत्तियाँ उस युग की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालती है। अतः इस युग का महत्व अनन्य साधारण है। अतः आज आदिकाल की पृष्ठभूमि में राजनीतिक परिस्थिति जिसमें राजा हर्षवर्धन, मोहम्मद बिन कासिम, पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद दोनों की प्रतियोगिता, दोनों का संघर्ष, उसके बाद मोहम्मद घोरी का भारत में हुआ आक्रमण, ये सभी राजनीतिक परिस्थितियों में हम लोगों ने देखा। तत्पश्चात धार्मिक परिस्थिति के अंतर्गत वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, नाथ संप्रदाय और इस्लाम धर्म का आगमन, इन धर्म की स्थितियों का या धार्मिक परिस्थितियों का, धर्मों का अवलोकन हम लोगों ने इस काल में किया। सामाजिक परिस्थिति के अंतर्गत जो समाज की प्रवृत्तियाँ हैं वह कुछ बिंदुओं के माध्यम से हमने उद्धृत की है। समाज में स्वयंवर प्रथा, स्वामी भक्ति अर्थात राजा के प्रति भक्ति, समाज की विलासिता की प्रवृत्ति,
बहुपत्नीत्व की प्रथा, जौहर तथा सती की प्रथा, शिक्षा का प्रावधान केवल राजकुमारों के लिए, सामान्य जनता शिक्षा के अधिकारी नहीं थी और स्त्री का अत्यंत गौण स्थान इस युग में देखा। साहित्यिक परिस्थितियों के अंतर्गत आर्यभट्ट, भास्कर, बहुभूति जैसे अनेक प्रकार के विद्वान हम लोगों ने इस परिस्थितियों के अंतर्गत जिनका अवलोकन किया है और उनके द्वारा सृजित जो ग्रंथ है उन ग्रंथों का साहित्यिक परिस्थिति के अंतर्गत अवलोकन किया है। अतः आदिकाल की पृष्ठभूमि तथा उनकी जो परिस्थितियाँ हैं उस काल का अवलोकन करने पर यह परिस्थितियाँ हम लोगों को दिखाई देती है। धन्यवाद।